तो ये जो पुरुष है, ये पुरुष वो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध मतलब उसको किसी और चीज से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक प्रमाण है। उसको प्रूव करने के लिए कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, ऐसे हम प्रूव करने की, सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं, उस कोशिश में भी हम बोलते बोलते ये चेतना शब्द आ ही जाएगा। और जैसे ही चेतना शब्द आ जाता है, इसका मतलब है वो आत्मा है ना, पुरुष है। पर सांख्य दर्शन में हम आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम तो पुरुष 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 ऐसा भी नहीं कहते हैं, क्योंकि पुरुष है तो स्त्री ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा ये संस्कृत वर्ड पुरुष है, तो उसको हिंदी में ऐसे पुरुष भी लिखेंगे तो भी उसको पुरुष ऐसे बोलना पड़ता है। ओके, सो वो स्वयं प्रकाशी है। जैसे मैंने कहा था कि वो खुद ही लाइट से भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है, वो दूसरों को प्रकाश देता है। जैसे कि ये इस कमरे में अंधेरा है, जैसे मैंने लाइट ऑन किया तो ये कमरा रोशनी से भर जाता है ना, फिर हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक उसी तरह ये भी वैसे ही करता है। ये स्वयं प्रकाशी है और ये दूसरे तत्वों को प्रकाश देता है। ठीक है, और ये पुरुष जो है, इसके अंदर ये, इसको हम मन इंद्रियों से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पुरुष के गलत धारणा से कि मैं करता हूं, ऐसे उसके मन में वो धारणा आ जाता है, आत्मा के अंदर वो आ जाता है। जैसे ही वो आत्मा के अंदर वो आ जाता है, कर्म करने के लिए रूप चाहिए। हाँ, रूप चाहिए, इसीलिए। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? सुनीता जी प्लीज ये कर दीजिए। रूप चाहिए, इसीलिए वो शरीर का रूप धारण करता है, वो आत्मा शरीर का रूप धारण करता है और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के थ्रू वो काम करने लगता है, ऐसा उसे लगता है। ठीक है, पर ये शरीर मन बुद्धि से ये अलग है। ओके, ये अलग है। ओके, ये और ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब वो क्रियाशील नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है। फिर वो क्या कर सकता है? जब जब वो क्रियाशील नहीं है, फिर उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। वो उसकी गलत धारणा के वजह से ही ये संपर्क में आ जाता है और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के थ्रू वो काम करता है, राइट। वो फिर वो क्या करता है? अगर वो चेतनाशील है, वो निष्क्रिय है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, हाँ, फिर वो क्या है? हाँ, वो है ज्ञाता। ज्ञाता मतलब है पुरुष ज्ञान से भरा हुआ है। ओके, वो खुद ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। मतलब वो एक ध्यान का मतलब मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो किसी और का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, वो
सुख दुख से अप्रभावित है। क्यों अप्रभावित है? अप्रभावित है क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है, वो सिर्फ देखता है, उसका काम है देखना। ओके, इसीलिए उसको दृष्टा, योग सूत्र में आपने सुना होगा ना, दृष्टा शब्द सुना होगा। ओके, वो एक दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है, वो कुछ करता नहीं है। तो वो अपरिणामी है, वो असनातन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो त्रिगुणा से परे है। वो त्रिगुणा से अफेक्ट नहीं होता है, वो त्रिगुणा से परे है, तीनों गुणों से परे है, इसीलिए उसको गुणातीत ऐसा कहा गया है। ओके, इसीलिए उसको गुणातीत ऐसा कहा गया है। ओके, अभी प्रमाण क्या है? ठीक है, अब प्रमाण क्या है कि पुरुषों का अस्तित्व है, उसका प्रमाण हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है, हम इस तरह से हम जान सकते हैं कि इस संसार में सभी पदार्थ किसी के साधन है या किसी के प्रयोजन के लिए है। ओके, ये जड़ तत्व, प्रकृति जो जड़ तत्व है, वो स्वयं खुद प्रयोजन नहीं बन सकता है क्योंकि वो जड़ है। ओके, जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। जैसे ही ये पुरुष से संपर्क में आ जाता है, पुरुष इससे कॉन्शियसनेस के साथ भरा हुआ, चेतना से भरा हुआ है, तो वो प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है और अचेतन है, उसमें मूवमेंट आ जाता है। जैसे कि उसमें प्रकृति 3 गुणों से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है। जैसे ही ये पुरुष संपर्क में आ जाता है, वो रजस के वजह से वो गतिशील बन जाता है और उस प्रकृति के अंदर परिणाम दिखने लगता है। ओके, इसका मतलब है ये जड़ प्रकृति का अंदर विकास लाने के लिए, परिणाम लाने के लिए, रजोगुण होते हुए भी, रजस का स्वभाव है कार्य करना, उसके होते हुए भी इस पुरुष का आवश्यकता, पुरुष की आवश्यकता है। ओके, तो वो खुद किसी चीज पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, लेकिन यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पुरुष की जरूरत है। ओके, पुरुष के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अच्छा, अब और हमें क्या प्रमाण, ये तो ये पुरुष के प्रमाण, और हमें कैसे मिलता है? जैसे मैंने कहा था, ओके, ये सांख्य दर्शन में ये ये जीवात्मा जो होती है, ये प्रकृति के तीनों गुणों से परे परे है। ठीक है, फिर इसी वजह से ये जीवात्मा प्रकृति का परिणाम नहीं है। हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों स्वतंत्र है। ओके, ये पुरुष प्रकृति के अधीन नहीं है और पुरुष प्रकृति के अंदर परिणाम
ला सकता है। ओके, जब ये जीवात्मा को जब जब ये पुरुष को, जीवात्मा को कैवल्य प्राप्त करना है, क्योंकि अभी उसके अंदर उसके मन में आत्मा के अंदर ये है कि मैं बंधा हुआ हूँ, तभी वो प्रकृति का प्रयोग करता है और प्रकृति का प्रयोग करता है। ओके, फिर भी इसमें प्रकृति का प्रयोग करते हुए भी फिर भी ये तीनों गुणों से परे, तीन गुण, ये त्रिगुण उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, जब और क्या क्या प्रमाण है? ओके, ये तो हम, ये प्रमाण मिल गया। और एक प्रमाण है कि जब ये कोई भी प्राणी, ओके, सुषुप्ति अवस्था में यानी नींद की अवस्था में है, तब कर्मेंद्रिय काम नहीं करता है, ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता है ना। इसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद एक ही चीज है जो जगी हुई रहती है, वो है आत्मा। ओके, वो क्योंकि वो दृष्टा है, वो इन सब चीजों को देखता है, सोते हुए देख रहा है। वो इंसान सोया हुआ है, वो सोते हुए भी वो देख रहा है। अच्छा, ये एक प्रमाण है। ठीक है, ये जो प्राणी के ये जो प्राणी है ना, उनकी इस संसार में अलग अलग प्राणी है। ठीक है, अलग अलग योनि है, अलग अलग प्राणी है। ओके, इसी से पता चलता है कि पुरुष भी अनेक है, मतलब अनगिनत पुरुष है। इसलिए तो पुरुष की अनेकता का हम ये प्रमाण कैसे दे सकते हैं? ओके, हमें इस दुनिया में अलग अलग क्या कहते हैं, लोग दिखते हैं। ओके, अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जन्म मरण अलग अलग होता है। रोज बच्चे जन्म भी लेते हैं और दूसरी तरफ लोग मरते भी हैं। मरते कब है? जब वो आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है ना, तभी हम कहते हैं कि वो इंसान मर गया है। तो यहाँ पे एक आत्मा अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ से आत्मा छोड़ के जा रहा है। यही प्रमाण है कि पुरुष की अनेकता, अनगिनत पुरुष है। और दूसरा क्या हम ये देख सकते हैं, प्रमाण देख सकते हैं कि ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, ओके, प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और मनस्थिति भिन्न भिन्न होती है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या उदाहरण लेंगे, क्योंकि वो भिन्न भिन्न आत्माओं या पुरुषों के अधिष्ठान होते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, 3 गरीब लोग हैं, बहुत ही मतलब, अब बहुत ही गरीब मतलब बहुत ही मतलब रास्ते में रहते हैं। ये 3 गरीब लोग हैं, आप इनको कंपेयर कीजिए, इसी से पता चलेगा कि सिचुएशन एक है, लेकिन वो तीनों लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला जो गरीब है, जो बिल्कुल ही गरीब है, उसको कुछ भी नहीं है, उसके पास ना घर है ना कुछ है, तो वो क्या करता है? भीख मांग के खाना खाता है। ओके, वो भिखारी है, भीख मांगता है। अच्छा, ये दूसरा एक और व्यक्ति है, वो भी बहुत ही गरीब है। तो वो क्या करता है? वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई भी मुझे पैसा नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, चलो मैं किसी के पास से चोरी करता हूँ, चोरी करके खा लेता हूँ। फिर वो क्या करता है? किसी के घर में डकैती करता है या किसी का पर्स चुरा लेता है। हाँ,
ऐसा ऐसे करके वो खाना खाता है। अब तीसरा जो व्यक्ति है वो भी तो गरीब है, वो भी भूखा है, लेकिन वो क्या करता है, कहीं भी कुछ भी, चलो मैं यहाँ की साफ सफाई कर लेता हूँ और उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे उसमें मैं क्या बोलते हैं, खाना खरीद के मैं खाता हूँ। ये देखिए, इन तीनों की मानसिकता देखिए, तीनों भी गरीब है, तीनों भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तीनों को भूख लगी है और ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। इसका मतलब है आत्मा अलग अलग है। ओके, आत्माएं अलग अलग है ना। तो ये, लेकिन कोई और दर्शन में, कोई और दर्शन में जैसे वेदांत है, वो आर्ग्यू करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा तो सिर्फ एक ही है। फिर वो लोग एक उदाहरण देते हैं, एक घड़ा लीजिए, घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, वो दोनों तो एक ही है, सिर्फ वो अलग दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं घड़ा को फोड़ दूंगा, मान लीजिए वो घड़ा को हम तोड़ देते हैं, तो उसके अंदर का आकाश क्या होगा, आकाश तो बाहर के आकाश के साथ मिल जाता है ना। ऐसा वो आर्ग्यूमेंट करते हैं वेदांत में, पर सांख्य में कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ये तीनों, अगर वो आत्मा एक होता, फिर ये तीनों व्यक्ति जो मैंने जो उदाहरण दिए, गरीब इंसान का जो मैंने उदाहरण दिए ना, वो कैसे फिर तीनों अलग अलग करते हैं। हम तो ये अलग दिखाई पड़ता है, तीनों आत्मा एक है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। तो सांख्य वाले ऐसे बोलते हैं नहीं, ये तीनों अलग अलग है। तो अनगिनत पुरुष है इस संसार में, अनगिनत पुरुष है। ओके, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि सांख्य कहते हैं अगर वो एक आत्मा, सब में एक ही आत्मा होता, हाँ? जैसे वामदेव है ना, वामन अवतार में वामदेव है ना, हाँ, उनको फिर हम ऐसा बोलेंगे, ऐसे सांख्य के जो दर्शनाकार है वो ऐसा कहते हैं, हाँ, जैसे वामन देव आत्मा आप बोल रहे हैं एक है, हाँ? तो वामन देव को मुक्ति मिल गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, और सब आत्मा एक है तो इसका मतलब है सब आत्माओं को मुक्ति मिल गई, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए वो कहते हैं, सांख्य में कहते हैं कि सभी आत्माएं अलग अलग है। ओके, सिर्फ यही हम बोल सकते हैं, एक एक तरह का आत्मा बंधा हुआ है, दूसरे तरह का आत्मा मुक्त आत्मा है। बंधा हुआ आत्मा है मुक्त, बंधे हुए आत्मे पुरुष को ऐसा काम करना पड़ता है, प्रकृति के संपर्क में आके, प्रकृति का प्रयोग करके फिर सही ज्ञान प्राप्त कर, अरे ये मेरा नहीं है, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उस स्थिति को कैवल्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बंध आत्मा में क्या होगा, उसमें सूक्ष्म शरीर, बद्ध आत्मा में सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर तो रहता ही है उसके अंदर, है ना, तो इसीलिए वो बार बार जन्म लेता है। अगर मुक्त आत्मा बनना है तो सांख्य का सही ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, और ये जो विभिन्न, और तीसरा ये भी कारण है, ये जो जैसे मैंने कहा था कि अनगिनत पुरुष है,
जैसे बच्चे जन्म लेते हैं वहां पे लोग मरते हैं, यहाँ जन्म, तो विभिन्न ये पुरुष है। विभिन्न पुरुषों में ये जो सत्व रजस तम की अलग अलग मात्रा में कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अभी हम इस मीटिंग में, जूम कॉल में हम लोग 10-12 लोग हैं, ठीक है। हम 10-12 लोगों के अंदर ये त्रिगुण तो है, ये 3 गुण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किसी के अंदर सत्व का गुण ज्यादा होता है, तो किसी और के अंदर रजस का गुण ज्यादा होता है, या फिर किसी और के अंदर तमस का गुण ज्यादा होता है। यही हम इस मीटिंग में 10-12 लोग ही हम अलग अलग हैं, तो आप देखिए कि इस संसार में अनगिनत आत्माएं हैं, फिर वो कैसे अलग अलग होंगे, कितने अलग अलग होंगे, तो आप सोचिए। तो इसका मतलब है पुरुष अनेक है, कि उसका हम कारण बता रहे हैं कि क्यों पुरुष अनेक है। क्योंकि दूसरे दर्शन में ऐसा बोला गया है कि आत्मा तो एक ही है, ऐसा बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे इतना हमको रीजन देना पड़ रहा है। ओके, ये सब अलग अलग मात्राओं में होता है। और योनिया देखिए, कितनी योनिया है। ऐसे शास्त्र में दिया गया है कि 84 लाख योनिया है इस भौतिक जगत में, स्थूल जगत में। एक छोटे से वायरस को लीजिए ना, बैक्टीरिया से, वायरस से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से, अब हम इंसान, हम लोग हैं, तो इतने 84 लाख योनियों में हर एक योनि में एक आत्मा होगा, तभी तो वो जीवित है, वरना हम उसको जीवित कैसे। पुरुष हर एक इसके अंदर, पुरुष तो योनि के अंदर पुरुष तो होगा ना। एक योनि में कितने सारे उसमें है, प्राणियां हैं उसमें, एक योनि में। जैसे हम इंसान की योनि लीजिए ना, कितने सारे लोग हैं इंडिया में या इस पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो इसी से हमारी अनेकता का पता चलता है। ओके, और व्यक्तियों में भौतिक और शारीरिक क्षमताओं बहुत अंतर है। इसमें भी हमें पता चलता है कि अनेक अनेक पुरुष इस दुनिया में है। ओके, भौतिक स्तर पे इंटेलिजेंट, कोई लोग ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, कोई लोग कम इंटेलिजेंट रहते हैं, कोई लोग बिल्कुल ही बुद्धू रहते हैं, है ना। ये सब अंतर कैसे मिला, इसका मतलब है उतने ही पुरुष है। ओके, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। लीजिए ना, कोई स्पोर्ट्स वालों को लीजिए, वो कितना दौड़ते हैं, एथलेटिक्स में लीजिए या क्रिकेट में लीजिए या कोई भी स्पोर्ट्स लीजिए, हम उनके जैसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह वो लोग हमारे जैसा ऐसे योगा सांख्य के बारे में बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक, सबकी सोच विचार अलग है, तो इसीलिए भौतिक और शारीरिक क्षमताएं सबके अलग अलग है। एक स्कूल में, एक कॉलेज में देखिए कितने छात्राएं हैं, और सबकी हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। कोई मार्क्स ज्यादा लेके आता है, पर प्रश्न पूछा तो उत्तर देना नहीं आता है, लेकिन उनको सब आता है। पर कोई और ऐसा है, वो नंबर कम लेके आता है, लेकिन कोई भी प्रश्न पूछो तो अच्छे से जवाब दे देते हैं। कि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए उसको ऐसा, ये तो शायद मैंने कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। ये जो है कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, या दूसरे क्लास के लिए एक्सप्लेन किया, मुझे पता नहीं है।
नाही नाही, झाले मॅडम, कालच झाले. झालं ना, ओके ओके, थँक्यू. हाँ तो हाँ तो ये पुरुष के अनेकता का ये हमें प्रमाण मिलता है. ये अलग अलग रीजंस है पुरुष के अनेकता का. और ये जो बंधन और मोक्ष है, जैसे कि मैंने कहा था, ये पुरुष दो तरह के होते हैं. एक है बंध आत्मा और दूसरा है मुक्त आत्मा. अभी ये जो बंधन में जो ऑलरेडी है, ये जो पुरुष बंधन में बंधा हुआ है, ठीक है, ये सांख्य के अनुसार यहाँ पे मोक्ष को कैवल्य अवस्था ऐसे कहते हैं. ओके, अच्छा, ये कैवल्य अवस्था समझने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इसी डायग्राम के ऊपर आ जाइए. हाँ, मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये इवोल्यूशन क्यों होता है और कैसे होता है. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये जो रजस है, अभी देखिए ये तीनों समान है. समान मतलब बैलेंस्ड है. ठीक है, आप इस पुरुष के बारे में मत सोचिए, सिर्फ इसको देखिए और ये समान है. अब कुछ नहीं हो रहा है. जैसे कि ये पुरुष इसके संपर्क में आ जाता है, तुरंत ये रजस वाइब्रेट करने लगता है. ओके, और फिर ये इवोल्यूशन स्टार्ट होता है. अब ये पुरुष, जैसे मैंने कहा था, इस पुरुष का जो ये स्वयं प्रकाशी है ना, प्रकाशमान है, ये जो भी वस्तु उसके संपर्क में आता है उसके ऊपर ये रोशनी डालता है. तो सिमिलरली ये क्या करता है, इसके संपर्क में आने से ये बुद्धि के ऊपर रोशनी डाल देता है. ओके, जैसे ही ये बुद्धि के ऊपर रोशनी डाल देता है, ये बुद्धि समझने लगता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही सोचता हूँ, और वो काम करने लगता है. ठीक है, लेकिन ठीक उसी तरह ये पुरुष अपना प्रतिबिंब इसमें देखता है, बुद्धि के ऊपर, क्योंकि ये रोशनी डालता है ना, स्वयं प्रकाशमान है, उसके खुद के प्रकाश को इस बुद्धि के ऊपर देखता है. देख के वो ये सोचने लगता है कि मैं ये हूँ, ये जो बुद्धि है ना, यही मैं हूँ, ऐसा समझ के वो काम करने लगता है. लेकिन इसको सही ज्ञान कब प्राप्त होता है? सही ज्ञान तब प्राप्त होता है जब ये तीनों गुण बैलेंस में आ जाते हैं, वाइब्रेशन करना बंद हो जाता है. इसको महसूस होने लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, यही सही ज्ञान है, विवेकी ज्ञान है. जब ये इसको महसूस होता है कि ये विवेकी ज्ञान है, तब उसको प्रकृति क्या करती है फिर? अरे इसको तो सही ज्ञान हो गया है, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है. तो ये क्या हो जाता है, ये प्रकृति इस पूरे चीज को लेके साथ. जब इसको पुरुष को ज्ञान, जिस क्षण, दिन नहीं, जिस क्षण पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं अभी तक के गलत कर रहा था, उसको वो मेडिटेशन के थ्रू ही होता है, वो ध्यान के थ्रू ही होता है, पुरुष को महसूस होता है. तब ये, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था ना, ये तन्मात्रा से है, और ये तन्मात्रा से ज्ञानेंद्रिय बनते हैं,
आई एम सॉरी, तन मात्रा से महाभूत बनते हैं और सात्विक अहंकार से ये दोनों बनते हैं। ये सब मैंने कहा था ना कल। हाँ, ये तीनों वापस अहंकार में, ये सात्विक अहंकार से निकला है, आई एम सॉरी, तामसिक अहंकार से निकला है ना। ये शब्द आकाश, स्पर्श वायु, रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी, ये सब तामसिक अहंकार से निकला है। ये वापस तामसिक अहंकार में ही जाके मिल जाएगा। और ये सब सात्विक अहंकार से निकला है। ये कान, मुख, त्वचा, हाथ, चक्षु, पाद, जिह्वा, उपास्थान, ग्रहण और पाई, ये सब सात्विक अहंकार से निकलता है और ये वापस सात्विक अहंकार में ही जाके मिल जाएगा। और फिर ये अहंकार क्या करेगा? अब मेरी क्या जरूरत है? तो ये अहंकार बुद्धि में जाके मिल जाएगा और बुद्धि वापस, क्योंकि इनका वाइब्रेशन बंद हो गया है। तो पहले इवोल्यूशन हुआ था, मतलब जगत की उत्पत्ति हुई थी और पुरुष के कैवल्य मिलने से, विवेक ज्ञान मिलने से, सही ज्ञान मिलने से इसका डिसोल्यूशन हो गया। ओके, डिसोल्यूशन मतलब जिस प्रकृति से ये सब चीजें निकला, ओके, वापस ये सारी चीजें उसी प्रकृति के अंदर समा जाती और क्या करती है? ये प्रकृति सोचती है अभी मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, और प्रकृति निकल जाता है यहाँ से, ये पूरी चीजों को प्रकृति में समा जाता है और प्रकृति निकल जाता है और उस पुरुष के, आई एम सॉरी, पुरुष के उस स्थिति को क्या स्थिति बोलते हैं? जब ये मान लीजिए ये पूरा निकल गया है यहाँ से, ये पुरुष अकेला खड़ा है यहाँ पे, उस स्थिति को कैवल्य स्थिति बोलते हैं। मतलब वो अभी मुक्त आत्मा हो चुका है, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो चुका है, उसको साक्षात्कार हो चुका है कि मैं दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। जैसे ही मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, वो विवेक ज्ञान पाने से ये सब निकल, प्रकृति पूरा निकल जाती है और ये अकेला खड़ा रहता है, और उसी को कैवल्य स्थिति हम कहते हैं। ओके, उसको हम कैवल्य स्थिति ऐसा कहते हैं। तो सांख्य के अनुसार मोक्ष या कैवल्य की अवस्था में पुरुष अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करती है। शुद्ध चैतन्य, ओनली चैतन्य ही है उसमें। ओके, उसने पूरा अपना कर्मा एग्जॉस्ट कर चुका है, कर्मा को खत्म कर चुका है। ओके, अविवेक और अज्ञान ही बंधन का उसको कभी महसूस होने लगता है। ये अविवेक और अज्ञान ही बंधन का कारण है। योग में क्या कहते हैं? अविद्या, अविद्या ही बंधन का कारण है, ऐसे योग सूत्र में कहा गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे अविवेक, अविवेक अज्ञान। ओके, अविवेक मतलब हमें पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, हम उसमें अंतर नहीं कर सकते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें हम अंतर नहीं कर सकते हैं, उसको अविवेकी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट हम कर नहीं पाते हैं। अविवेक और अज्ञान ही बंधन का कारण है। जब पुरुषों को स्वरूप का ज्ञान होता है, ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर करके
नहीं ये सही है ये गलत है, तो ये गलत मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो। फिर दूसरे दो चीजों को लेता है, फिर सोचता है अच्छा ये सही है और ये गलत है, फिर गलत को निकाल दो, सही को। तो स्वरूप, इसमें उसको पूरा पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता है, तो वह स्वयं को त्रिगुणात्मक प्रकृति और उसके विकारों से अलग और शुद्ध चैतन्य स्वरूप समझने लगता है। जब उसको ये विवेक का ज्ञान मिल जाता है तब वो उसको रियलाइज होता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। जब उसको ये आभास ये हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए वो प्रकृति वहां से, मैंने कहा ना, छोड़ के चली जाती है। उसका क्यों उसका कोई काम नहीं है वहां पे। अहंकार, सात्विक अहंकार सात्विक के साथ मिल जाता है, तामसिक तामसिक के साथ मिल जाता है, वो बुद्धि के अंदर मिल जाता है, फिर वो तीनों गुणों के अंदर वो जो अपना अपना है वो उस गुण में जाके मिल जाता है, फिर वो प्रकृति वहां से निकल जाती है। तो यही पुरुष का क्या बोलते हैं, सही स्वरूप है, कैवल्य का स्वरूप। तो इसी को कैवल्य स्वरूप कहते हैं। ओके, पर इसी की दूसरे हमेशा हमारे भारतीय क्षण दर्शन में वो सारे, आप ये बताइए कि वो आस्तिक है कि नास्तिक है। ये जो हमारे भारतीय क्षण दर्शन है ना, वो आस्तिक है कि नास्तिक है, कोई बता सकता है? जैसे सांख्य आस्तिक है ना मैडम, आस्तिक है। सांख्य तो हमारे सारे क्षण दर्शन है वो आस्तिक है। आस्तिक का मतलब क्या है? इसका मतलब वेद को मानते हैं, को मानने इसलिए वाले, वो आस्तिक वेद है। प्रमाण यस यस, वेद को मानते। प्रमाण की तरह मानती है, इसीलिए वो आस्तिक है। लेकिन ईश्वर को मानते हैं क्या? ये जो सांख्य दर्शन कार है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं ईश्वर को? वो कहते हैं कि जैसे अभी हमने कारण बताया कि अनेक पुरुष है, अनगिनत अनेक अनेक पुरुष है। ये बोलते हैं कि क्या ये ईश्वर ने इन पुरुषों को जन्म दिया, क्रिएट किया क्या, ऐसा पूछते हैं। इसका आंसर है नहीं। ईश्वर ने इन इतने अनगिनत पुरुषों को, आत्माओं को हम देखते हैं, इसको ईश्वर ने क्रिएट नहीं किया है। तो फिर ये कहते हैं कि फिर हमें ईश्वर की क्या जरूरत है? एज ए क्रिएटर, एज ए क्रिएटर, उत्पत्ति करने वाला, वैसे उसकी क्या जरूरत है? ऐसा सांख्य के दर्शनाकार कहते हैं। इसीलिए दूसरे दर्शनाकार है, बाकी के जो स्कूल्स है जो ईश्वर को मानते हैं, जैसे वेदांत है, वो सब मानते हैं ना, आत्मा है, परमात्मा है, सॉरी ब्राह्मण है, आत्मा और ब्रह्मांड एक है, ऐसा बोलते हैं ना वेदांत में। तो वो लोग ईश्वर को, परमात्मा को मानते हैं। तो फिर वो लोग इनकी आलोचना करते हैं। ओके, फिर कैसे इनकी आलोचना होता है? शुद्ध बुद्ध आत्मा और सांसारिक जीव दोनों को एक समझने की गलती की गई है। अब देखिए, अभी दूसरे
दर्शनाकार है, वो बोलते हैं पुरुष तो मुक्त होना चाहिए ना, पुरुष का स्वभाव मुक्त है, फिर वो क्यों अपने आप को बद्ध समझने लगता है, बंधन में समझने लगता है, फिर बाद में वो कैवल्य को प्राप्त करता है। ऐसे दूसरे दर्शनाकार इनको पूछते हैं। ओके, विशेषकर कब, जब पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए व्यावहारिक जीव का सहारा लिया गया है। अब ये जो बद्ध आत्मा है, जब बद्ध पुरुष है, ओके, बद्ध आत्मा है, उसको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए। तो कैवल्य के लिए उसको प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति तो जड़ है ना। ये बोलते हैं ये ऐसा कैसा आत्मा है, आपने बताया कि प्रकृति जो जड़ है, जड़ वस्तु का सहारा लेके फिर कैवल्य की अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। ये ऐसा कैसा हो गया, ऐसा। ओके, शुद्ध चैतन्य आत्मा को मन और शरीर की क्रियाओं के द्वारा कैसे समझाया जा सकता है? अब ये प्रकृति का सहारा लिया गया है ना, प्रकृति का सहारा लिया गया है। प्रकृति का तो रूप है, हम इंसानों के रूप तो देखते हैं। मुक्त होने के लिए हम कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं, शरीर और मन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो पूछते हैं। तो पुरुष के अनेकत्व के प्रमाण बद्ध जीवों से संबंधित है, ना कि अजर अमर। तो फिर जैसे कि सांख्य के दर्शनकार ने कहा, जैसे वेदांत वालों को कहा कि देखिए आत्मा एक नहीं हो सकता है, तो वापस उसका मैंने एग्जाम्पल बताया ना, एक नहीं हो सकता है क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग आत्मा है। उसका मैंने एग्जाम्पल दिया, वो 3 भिखारियों का, आई मीन 3 गरीब लोगों का एग्जाम्पल दिया मैंने ना। तो ये ऐसा कहते हैं कि ये हमारा जो आत्मा है, वो कहते हैं कि बद्ध जीवों से, उसका प्रमाण बद्ध जीवों से संबंधित है। अगर बद्ध जीवों से संबंधित है तो फिर वो अमर कैसे हो सकता है? ऐसे दूसरे दर्शनाकार इनकी आलोचना करते हैं। पर ये सांख्य क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एक साइंटिफिक दर्शन है, क्योंकि जो लोग मानने को तैयार नहीं है कि सांख्य की उत्पत्ति ही किस वजह से हुई, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि वेदास है, उपनिषद है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। ऐसा लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए उनको प्रमाण देने के लिए कपिल मुनि को ये सब प्रमाण वेदास से, उपनिषद से उठा के उनको देना पड़ रहा है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है ये है कौन सा सिद्धांत क्या है। हमने थियरी ऑफ इवोल्यूशन तो पढ़ लिया है कि पुरुष है, प्रकृति से है, प्रकृति से ये सब निकला हुआ है, ये सब हमने स्टडी तो किया है। ये इसमें कार्य कारण का सिद्धांत क्या है, यानी थियरी ऑफ कॉजेशन, कॉज और इफेक्ट, कार्य और कारण का कौन सा सिद्धांत इसमें आया है। इसमें ये सिद्धांत है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत उन्होंने यूज किया है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत। ओके, हाँ, अच्छा, ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि कार्य के अंदर पहले से ही
स्थित है, मौजूद है। कारण और कार्य के मध्य के संबंध के बारे में सांख्य का दर्शन सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। अच्छा, ये सत्कार्यवाद का मतलब क्या है? सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण में पहले से ही अंतर्निहित रहता है, पहले से ही मौजूद रहता है, और ये इंपॉर्टेंट है, उचित परिस्थितियों में प्रकट होता है। फिर से वही लीजिए, हमेशा मिट्टी और घड़ा, हमेशा यही सांख्य में यही आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे मिट्टी है, वो घड़े का उपादान कारण है, मतलब मटेरियल कॉज है। नाउ जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी का लोंदा है, ओके, हम मिट्टी का जो एक लेप जैसा बनाते हैं ना, उसी से वो कुम्हार घड़ा बनाता है ना, जिसमें घड़ा पहले से ही मौजूद है। ओके, कुंभकार और उसका चाक, उसका जो व्हील है, जो चक्र रहता है ना, हाँ, उसके ऊपर ये जो कुम्हार है चक्र के ऊपर रखे उसको आकार देता है, घड़े का आकार देता है। तो इसका मतलब है घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, और उसका इंटेलिजेंट कॉज है कुम्हार, क्योंकि कुम्हार ने ही उसको एक आकार दिया है ना। ठीक है, अब कुम्हार है, चक्र है, लेकिन मिट्टी नहीं है, तो हम घड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि उसमें से पहले से ही विद्यमान है। ये जो घड़ा है, घड़ा जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, अणु के रूप में, छोटे छोटे अणुओं के रूप में मिट्टी के अंदर स्थित है, इसीलिए उसका घड़ा बना है। अगर मिट्टी के अंदर घड़ा के जो अणु है अगर नहीं होता, तो मिट्टी से हम घड़ा बना नहीं सकते। यही उनका कारण है। इसी सिद्धांत को, इसी कार्य कारण के सिद्धांत को सत्कार्यवाद ऐसा कहते हैं। इफेक्ट ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, कार्य के अंदर पहले से ही मौजूद है। मैडम बाकी कर लीजिए। हाँ, ये मेरा हो चुका है। हाँ, मेरा हो चुका है। हाँ ठीक है मैडम। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछिए, डाउट पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट है बालाजी सर। हाँ मैडम। हाँ हाँ, किसी को पूछना है? क्लियर हो चुका है क्या?